पुराने जमाने की बात है कि एक सिपाही के दो बेटे थे। वो हर बाप की तरह अपनी उम्र भर का निचोड़ एक नसीहत की सूरत में अपने बेटों को दिया करता था। ए मेरे आंखों के नूर, कभी भी जिंदगी में किसी दूसरे पर इन्हिसार न करना और अच्छे वक्त के बावजूद खुद को बुरे वक्त के लिए तैयार रखना, क्योंकि दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। वक्त गुजरता गया और एक जंग में वही सिपाही बादशाह की जान बचाते हुए मारा गया। जंग के बाद बादशाह अक्सर अपने इस सिपाही की कुर्बानी याद करता और दुखी होकर सोचता, उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरी जान बचाई और मैं उसके लिए कुछ भी ना कर पाया। काश मैं उसकी कोई आखिरी ख्वाहिश पूरी कर पाता। कुछ अरसे बाद बादशाह को पता चला कि इस सिपाही के दो नौजवान बेटे। ये जानकर बादशाह ने दोनों के लिए उम्र भर का एक बड़ा वजीफा मुकर्रर कर दिया। खबर रियासत में जंगल की आग की तरह फैल गई। मलिका ने हैरानी से कहा, इतना बड़ा वजीफा तो आप अपने वजीर आजम और सिपा सालार को भी नहीं देते। बादशाह ने जवाब दिया, मेरे वजीर आजम और सिपा सालार के बाप उन बच्चों के बाप जैसे तो नहीं थे। बादशाह की इस नवाजिश पर दोनों नौजवान खुश हुए, मगर छोटे भाई ने अपने वालिद की नसीहत को याद रखते हुए वजीफा मिलने के बावजूद मुसव्वरी का काम जारी रखा। लोग हैरान होकर इससे पूछते, तुम बेकार तस्वीरें बनाने में वक्त क्यों जाया कर रहे हो? बादशाह ने तो तुम पर उम्र भर के लिए दौलत के दरवाजे खोल दिए हैं। मगर वो लोगों की बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने काम में मगन रहा। दूसरी तरफ बड़ा भाई इतनी दौलत मिलने पर घर बैठ गया और ऐशो इशरत में वक्त गुजारने लगा। वो छोटे भाई से कहता, दो चार पैसों के लिए क्यों अपनी नींद और सुकून बर्बाद कर रहे हो? लेकिन छोटा भाई हमेशा इसे वालिद की नसीहत याद दिलाता, जिसे बड़ा भाई सुनने के लिए तैयार न होता। वक्त गुजरता रहा, यहां तक कि खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक और बादशाह ने हमला करके इस रियासत पर कब्जा कर लिया। इस तरह दोनों भाइयों का वजीफा भी खत्म हो गया। इत्तेफाक से नए बादशाह को खूबसूरत इमारतें और दिलकश डिजाइन बनवाने का शौक था। उसने मुख्तलिफ ममालिक और इलाकों से माहिर मुसव्विरों को बुलाकर अपने शाही महल में जगह दी। छोटा भाई, जो इस वक्त तक अपने फन के उरूज पर पहुंच चुका था, ने अपनी महारत की वजह से बादशाह की खिदमत में एक बड़ा ओहदा हासिल कर लिया, जबकि बड़ा भाई के पास कोई हुनर न होने की वजह से नौबत फाकों तक पहुंच गई। यूं छोटे भाई ने अपने वालिद की नसीहत पर अमल करके जिंदगी को खूबसूरती से संवार लिया, जबकि बड़ा भाई उम्र भर दूसरों का मोहताज बनकर रह गया। जिंदगी में कभी भी किसी पर सिवाय खुदा की ज़ात अक़दस के इन्हिसार नहीं करना चाहिए। दूसरों की दी हुई राहत भी एक दिन खत्म होकर तकलीफ में बदल जाती है, जबकि आपकी तकलीफ जल्द अबदेर राहत में बदल जाती है। कुछ अगर अब हासिल है तो वक्ती तौर पर इससे फायदा जरूर उठाओ, मगर इस पर इन्हिसार ना करो। चाहे तुम्हारे पास दुनिया जहां के खजाने हों, फिर भी खुद को किसी ऐसे हुनर से आरास्ता रखो जो बुरे वक्त में काम आ सके। यही सबक दानाओं ने हमेशा सिखाया है।